नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। यह जो कर्म विपाक के ऊपर जो श्रृंखला है, यह शिव और पार्वती के संवाद के रूप में हम सब लोगों के सामने आई है। तो आज का जो हमारा राशि और नक्षत्र है वह है तुला राशि, स्वाति नक्षत्र और उसका चौथा चरण। अब चौथे चरण की बात है, यानी कि मीन नवमांश में आता है, यानी कि यहाँ से एक राशि का जो चक्र है वह पूर्ण हो रहा है, नवमांश में ये मीन में जा रहा है। तो यह संघर्ष के साथ एक परिवर्तन को देने वाला है, यानी कि यहाँ पर कुछ जो एक कर्ज बाकी है, जो एक ऋण बाकी है, उसकी पूर्ति का समय आने वाला है। तो यह जो है यह षष्ठ नवमांश आता है। षष्ठ नवमांश में क्या है, जैसे रोग जो है यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, ऋण सक्रिय रहते हैं, शत्रु भी सक्रिय रहते हैं। तो यह जो राशि है, यानी कि तुला राशि, स्वाति नक्षत्र और चौथा चरण, तो यहाँ पर जो एनर्जी घूमती है वह तुला राशि के कारण शुक्र की एनर्जी विशेष महत्व रखती है। यहाँ पर जो स्वाति है वह राहु का काम करता है, यानी कि सुख और आनंद की अनुभूति बहुत दिलाता है। साथ में मीन यहाँ पर नवमांश आ जाता है, उसके कारण से यहाँ पर गुरु भी सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो गुरु की यहाँ पर शक्ति है, यानी कि दैत्य गुरु शुक्र का भी राज है, साथ में जो देव गुरु बृहस्पति हैं उनका भी प्रभाव है, और इसमें राहु आ जाते हैं। तो राहु का काम है उस चीज को ज्यादा शो ऑफ करना। तो यहाँ पर जो प्रकृति हो जाती है, यानी कि शुक्र का भी यहाँ पर महत्व आ रहा है, जो दैत्यों के गुरु राज हैं, और जो देवताओं के गुरु हैं उनका भी यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा संघर्ष चलता है, अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता है। जैसे शुक्र दैत्य राज गुरु कहलाते हैं, तो दैत्य होने के कारण तो जो प्रभाव है वह दैत्यों का सा होगा, और देवता का जो प्रभाव है, यानी कि संघर्ष के साथ उस चीज को प्राप्त कर लेना, यानी कि देवताओं के जैसी बात करना, वैसा काम करना, तो वह आता है गुरु तत्व से आता है। तो यहाँ पर इस चीज के बीच में एक मंथन चलता है। तो यहाँ की जो कहानी है वह बहुत ही दिलचस्प है, इसको समझिएगा कि, और ये देखिएगा कि आपके जीवन में क्या, अगर आपका कोई ग्रह इस राशि नक्षत्र या इस पद में है, यानी कि तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है, चौथे चरण में है, तो यह जो स्टोरी है कहानी की, यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं मिलती जुलती अवश्य होगी। इस चीज को देखना। तो यहाँ पर जो शिव जी कहानी सुना रहे हैं उमा जी को, अपने पार्वती जी को जो कहानी सुना रहे हैं उसे जरा समझिए। तो शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हस्तिनापुर जो नगर है वह बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पर बहुत सारे जो है सब पवित्र आत्मा के लोग रहते थे, मनुष्य सुंदर थे, प्रवीण थे, अपने कार्यों को बड़ी विधि के साथ करते थे। उसी में एक शूद्र रहता था। अब देखिएगा, जो शूद्र है तो, और जो उसका कर्म था, जो उसका धर्म था, वह कैसा था, वह शूद्र निवास करता था, वह धर्मात्मा भी था, ज्ञानी भी था, बड़े ज्ञान की बातें किया करता था। लेकिन क्या था, और जब भी बात करता था धर्म की बात करता था, कर्म की बात करता था। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी का फ्लो क्या है, शूद्र है, यानी कि स्वाति नक्षत्र का पद आता है, लेकिन जो राशि का जो तत्व है वह शुक्र आ जाता है, साथ में राहु का नक्षत्र है और गुरु तत्व है। तो गुरु और शुक्र यानी धर्म कर्म की बात करना, यानी कि शूद्र जाति से होते हुए भी वह धर्म और कर्म की बात करता था। तो इस प्रकार करके वह अपने जीवन को बिताता था, और उसके 2 पुत्र हुए। अब ये जो 2 पुत्र हैं, यहीं पर आप समझना कि ये 2 पुत्र क्या है। 2 पुत्र क्या है, एक था पाप आत्मा और दूसरा था शठ। तो इतना धर्म कर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यह पुत्र के रूप में हो सकती है या वह आदत के रूप में हो सकती है। तो यहाँ पर जो पाप आत्मा थी और जो उसका शठ नामक जो इसका भाव हुआ, तो शठ क्या है कि किसी को ठग लेना,
और पाप आत्मा यानी कि पाप अंदर है तो उस आत्मा के द्वारा वैसा काम करना। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई पाप आत्मा और शठता आ जाती होगी, तो वो उसको पुत्र की भांति व्यवहार करती थी। या जीवन में ऐसे दो पुत्रों को होना या ऐसी दो आदतों का होना, ऐसे पुत्र जो कि पाप आत्मा से पीड़ित हो, साथ में शठ भी हो। तो ये इस भाव को समझना, यहाँ पर दुई अर्थी यहाँ पर अर्थ निकलेगा। तो वह जो पाप आत्मा नामक जो पुत्र था, जो शठ जो उत्पन्न था, वह लोग दोनों क्या करते थे कि वह जीव हिंसा करते थे, मद्यपान करते थे, वैश्यागमन करते थे, इस प्रकार जुआ खेलते थे और ऐसे निंदित तमाम कार्य करते थे, जिससे कि उसका प्रभाव उसके परिवार में पड़ता था। और उस शूद्र ने बहुत कोशिश करी कि यह जो आदत है यह समाप्त हो जाए। तो जब यह समाप्त नहीं हो सकी, धीरे धीरे समय आया, वह प्रयाग में उसकी मृत्यु हो गई और ऐसे कालांतर में जीवन चलता रहा। और जो उसकी पत्नी थी वह अपने पति यानी कि उस शूद्र की मृत्यु के बाद में वह दूसरे पुरुषों के साथ अपने संबंधों को बनाने लगी। यानी कि अपने पति के मृत्यु के बाद वह उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा और धीरे धीरे एक समय आया कि जब उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि जब भगवान ने देखा इस तरीके का भाव, तो उन्होंने क्या किया कि इस तरीके के नुक्के कर्म हैं तो उनको एक कठिन नरक में डाल दिया कि तो अब तुम संघर्ष करो, संघर्ष करो। नरक भी क्या, नरक जब आप किसी चीज का भोग रहे होते हैं तो वो नरक से ही जिंदगी होती है। और कभी कहा है कि जैसे कंदर्प नरक है और ये वाला जो नरक था ये बड़ा ही कठिन नरक था। अब इससे पार पाना था, इसमें इनको 20,000 वर्ष तक यातनाओं को सहना पड़ा। वह इस प्रकार से यातनाएं सहते रहे क्योंकि उनके जो पुत्रों का जो कर्म था उस कर्म का प्रभाव उनके पुण्य कर्मों, इतने पुण्य करने के बावजूद भी उनके ऊपर पड़ा। तो देखिए, अगली पीढ़ी करे तो भोग होता है, संतान कुछ करे तो भोग होता है, आप कुछ करे तो भी भोग होता है। यही जो भोग है इसी को नरक कहा जाता है। ये कि नरक कोई एक अलग से कोई कुंड नहीं है कि फला जगह पे जाएंगे और वहां पर यह आपको भोगना होगा। लेकिन नरक या स्वर्ग दोनों इसी धरती पर, इसी आभा मंडल में ही होते हैं। तो जीवन में नरक का भोग, स्वर्ग का भोग, ये सब आपकी पूर्व पीढ़ी, आपका कर्म, आपके संतानों के कर्म के कारण यह सारी चीजें बनती हैं। तो इस प्रकार से यह जीवन बीतता गया। बाद में उसकी जो पत्नी थी, उस शूद्र की जो पत्नी थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। और एक फिर क्या हुआ, जन्मांतर इस तरीके से चला और इसके बाद उस शूद्र ने मनुष्य रूप में पुनः जन्म लिया। अब यहाँ पर जो जन्म है वह मध्य देश में हुआ। पहले वो हस्तिनापुर के पास था, इसके बाद मध्य देश में जाकर के उनका जन्म हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जन्मांतर के भोग अभी बचे नहीं। अब उनको पत्नी भी वही वाली मिली जो पूर्व जन्म में थी। तो कहते हैं ना कि ये जो विवाह होते हैं इसमें पति पत्नी का जो योग होता है वह जन्म जन्मांतरों का योग होता है। तो आपके पूर्व कर्म में आपने जैसे किए थे, आपको उसी प्रकार का बंधन आपको यहाँ पर पुनः मिलता है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जन्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो ये स्त्री ने जो पाप करे थे, यानी कि पति की मृत्यु के बाद में भी वह दूसरे लोगों के साथ संपर्क बनाती थी। तो ऐसे में क्या हुआ, पूर्व संचय जो पाप था वह अब यहाँ पर काम करने वाला बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पूर्व जन्म के पत्नी के संस्कार के कारण, यानी कि वह जो इस शूद्र की स्त्री थी उसके कारण उस स्त्री को संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं हुई तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके जीवन में संतान क्या है, पंचम भाव है, इच्छा है। अब इच्छा ही नहीं हो रही है, अगर इच्छा में दूषित है तो यहाँ पर संतान के कारण ही निश्चित तौर से वह रोग और कष्ट दिखाई देंगे। अब क्या हुआ कि बहुत रोगी रहने लगे, बहुत परेशान रहने लगे, तबीयत खराब रहने लगी, बुखार रहने लगा, शारीरिक रोग रहने लगे, शरीर में दर्द रहने लगा और ऐसे दर्द होते थे कि उनका कोई भी दवा का कोई असर नहीं होता था, उनको वह कष्ट सहना ही पड़ता था।
अब शिव जी कहते हैं कि उसका उपाय सुनो, कि जब आप इस तरीके के पाप कर्म में लिप्त होते हैं तो उसको भोग रहे हैं, क्योंकि आप गंदी आदतों में पिछले जन्म में आप रहे, उसमें लिप्तता आपकी रही, तो इस जन्म में वह सुख कहाँ से रहेगा। दाता शिव जी कहते हैं कि 15 पल सोने के फल पुष्पों सहित एक वृक्ष अपने अंगूठे के बराबर बनवाकर। अब देखिए, स्वर्ण बहुत ही शुद्ध धातु होती है, तो यहाँ पर प्रतीक क्या बनता है कि फल बहुत ही शुद्ध होने चाहिए, वृक्ष फलदार हो तो और भी अच्छा है। और ऐसे आप वृक्ष लेकर के अपने हाथ से उन जड़ों के नीचे शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करके उसका विधिवत उसका पूजन करें। तो इस प्रकार से जब आप विष्णु प्रतिमा, विष्णु के भाव, ज्ञान के भाव का जब आप स्मरण करते हुए उसका पूजन करते हैं, यानी ज्ञान, मुझे अपने आप को नॉलेजेबल रखते हुए काम करना है, किसी गलत आदत में नहीं पड़ना है, किसी गलत संगत में नहीं पड़ना है, तो आप उस वृक्ष की रक्षा, उसका रोपण करके उसको बड़ा करते हैं। तो ये जो जीवन में जब हम उतारते हैं ना कि अब अपने किसी संकल्प को कि हमें कैसे करना है, तो वो जो विष्णु के ज्ञान की बात आती है, यानी कि मुझको सही तरीके से, सही ढंग से उस काम को करना है। तो इस भाव को लेते हुए जब आप किसी एक वृक्ष को बड़ा करते हैं, तो अपनी आदतों का जो वृक्ष है उसको जब आप एक अच्छे ढंग से बड़ा करते हैं, तो वह जब वृक्ष होता है वह स्वर्ण के समान फल फूल देता है। तो यहाँ पर जो भाव सोने का दिया गया है, सोने की बात कही गई। सोना एक धातु है जो कि बहुत ही महंगा भी होता है, लेकिन अगर आप ऐसा भाव लेकर के जिसमें स्वर्ण के समान शुद्धि हो, ऐसा जब आप काम करते हैं तो आपको ये जो समस्त पाप होते हैं वह दूर होते हैं। साथ में एक दूध देने वाली गाय का भी यहाँ पर दान करें, और एक विशेष बात कि गायत्री मूल मंत्र। तो देखिए, इस पूरी कर्म विपाक संहिता में गायत्री मंत्र को विशेष महत्व दिया गया है। क्यों? जीवन में गायत्री मंत्र का बहुत ही विशेष महत्व है। जब आप इसका पालन करते हैं, इसका नियम करते हैं, इसका संयम, इसके भाव को समझते हैं, उस भाव के अनुसार काम करते हैं, तो उसके जो फल होते हैं वह बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देने वाले होते हैं, बहुत ही सुंदर आपकी प्रवृत्ति को कर देते हैं। और जब आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं तो आपको अपने अच्छे कर्मों के फल को यहाँ पर भोग की प्राप्ति होती है, और ऐसा करने से समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, संतति प्राप्त होती है, और आपकी वंश परंपरा, बेल परंपरा बढ़ती है। देखिए, ये जो षष्ठांश आ जाता है, यानी कि यह जो पद विशेष है जिसमें रोग, ऋण, शत्रु प्रभावित होते हैं, और इससे दूर होने का, अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा रोग में पीड़ित बने ही रहो, उसके लिए संघर्ष करोगे ना, तो उससे जब उबरने का काम करते हैं, तब यहाँ पर आप उस रास्ते को खोजते हैं कि कैसे मैं इन चीज़ों से निकल के बाहर आऊँ, ऋण से बाहर आऊँ, शत्रुता से बाहर आऊँ। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव होता है। तो मित्रों, ये था तुला राशि स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण का शिव और पार्वती के बीच हुए संवाद का भाव। आशा है कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा वह तुला राशि विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के होगा, और यह 7वां आता है, यानी कि ठीक अपोजिशन का नवमांश आ जाता है। तो मित्रों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। क्योंकि देखिए, इधर बीच में मेरा ये जो नोटिस मैंने किया है, पिछले 1 वर्ष से YouTube मेरे वीडियोस को प्रमोट नहीं करता। इवन तो उसने ये भी कह के दिया कि आपके वीडियोस जनमानस के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी क्या क्रूरता इसमें दिखाई दे रही है, ऐसी क्या नग्नता इसमें दिखाई दे रही है, क्या अश्लीलता इसमें दिखाई दे रही है जो जनमानस के लिए नहीं अच्छा है। इस चीज़ को केवल आप और आप लोग ही दूर कर सकते हैं। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, इसको बराबर शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।